मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, 54-55 हजार वोट मिला हमारे ताहिर भाई जी को। दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो 1,15,000 वोट हो जाएगा। है होगा कि नहीं? राष्ट्रपति बने के बाद लाउड स्पीकर लेकर कदवा और घूमफोर चल गिलन और केतमा चल गिलन भानु कहलन कि राष्ट्रपति के हमनी बना देली। तुम जब जाते हो करवा पहाड़ में तो दोनों नेताओं को नाम लेकर के तुम कहते हो चुनाव कौन लड़ेगा, चेयरमैन किसको मिलेगा, विधानसभा कौन जाएगा, ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। भानु प्रताप शाही ईडी में नहीं है क्या? सीबीआई के घेरे में नहीं है क्या? 130 करोड़ के घोटाले में नहीं है क्या? आज उसको क्यों नहीं पूछ रहा है? अब रहल बात धुरकी के, कितना बार दाल और ये बाल और दाढ़ी बलीलन रउन से हम पूछा थी। भानु प्रताप शाही बालचौरा के नाम पर कितना बार बाल और दाढ़ी बनीलन? आप तमाम लोगों को पता है 130 करोड़ का घोटालेबाज भानु प्रताप शाही आज भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलता है। उसको नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलने भानु प्रताप शाही किया, उसको आप देखिए, जिसके दामन में एक नहीं कई छेद हैं। एक छेद नहीं है, कई छेद हैं। उग्रवादी का छेद है, घोटाले का छेद है। 130 करोड़ का घोटाला उसने किया है। जेएमएम ने धुरकी में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का किया आयोजन। झारखंड के युवा नौजवान सीएम हेमंत सोरेन को भाजपा आदिवासी समझकर उनसे भेदभाव कर रही है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। उक्त बातें पूर्व विधायक सह जेएमएम के नेता अनंत प्रताप देव ने सोमवार को धुरकी में प्रखंड स्तरीय जेएमएम कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। पूर्व विधायक ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के भलाई और चहुमुखी विकास कर रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि झारखंडी मूल निवासी को उनके हक और अधिकार देने के लिए तथा मान और सम्मान के साथ अपने राज्य में रहने के लिए 1932 का खतियान लागू किया, जिसमें भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में 1932 खतियान लागू हो। पूर्व विधायक ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के मूल निवासियों के उज्जवल भविष्य की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा की जब सरकार झारखंड में रही तब उसे झारखंडियों के भलाई के लिए स्थानीय नीति लागू नहीं किया, जिसका नतीजा देश के विभिन्न राज्य के लोग यहाँ शिक्षक, लोक सेवक, प्रशासनिक विभाग में नौकरी कर रहे हैं। भाजपा झारखंड में स्थानीय नीति का विरोधी है, जिसका उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति रघुवर दास को बाहरी को मुख्यमंत्री तक बनाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति 1932 का खतियान जब अपने स्वरूप में आएगा तो सभी विभागों में सिर्फ झारखंड के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड के लोग तरक्की करें और आगे बढ़ें। पूर्व विधायक ने कहा कि वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही को इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी एक साथ और एक ही पार्टी में कैसे चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि राज्य के युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन जैसी सबसे महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिससे झारखंड के पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को 25 लाख रुपए तक रोजगार करने के लिए लोन दिया जा रहा है। वहीं युवा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि विधायक भानु प्रताप शाही और उनके नेता समर्थक कहते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा और किसको चेयरमैन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव सीएम हेमंत सोरेन के क्रियाकलाप से संतुष्ट होकर जेएमएम में आए हैं। युवा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव गरीब, दलित, आदिवासी और सभी वर्ग के लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं और अनंत प्रताप देव साफ और स्वच्छ छवि के हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ही राज्य का भला कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन इसराइल खान ने किया, अध्यक्षता धीरेन्द्र कुमार यादव ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में जीप अध्यक्ष शांति देवी, जीप सदस्य सुनीता कुमारी, निर्मल पासवान, प्रमुख शांति देवी, उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव, एहसान अंसारी, अख्तर अंसारी, इस्लाम खान, मुखिया महबूब अंसारी, एनामुल अंसारी, मुक्तेश्वर पांडे, श्रवण सिंह, साबिर अंसारी, सुनील कोरवा, त्रिवेणी कोरवा, शैलेश यादव, मुंद्रिका भुइयां, राम भरोसा राम सहित अन्य कई नेता कार्यकर्ता शामिल थे। सम्मानित आदरणीय भाइयों, आप लोग इस बात को जरूर सोचते होंगे कि आखिर क्या कारण था कि हम लोग दोनों भाई ताहिर अंसारी जी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों शामिल हुए। यह चीज आपको जानने का बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग शामिल इसलिए हुए हैं कि इस राज्य में झारखंड की माटी की पार्टी एक नौजवान नेता
आदरणीय मुख्यमंत्री जो सम्मान देना जानता है और झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, मूलवासी, अस्थाईवासी को सम्मान देकर 1932 का खतियान लाने का काम किया, ऐसे नेता के साथ हम लोग जुड़ने का काम किया। कि 1932 का खतियान क्या है आदरणीय भाइयों? 1932 का खतियान चर्चा, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, दलाल बैठा के राज्यपाल को रखी हुई है, इसका विरोध करती है, कभी फाइल वापस कराती है, कभी फिर सरकार भेजती है। 1932 का खतियान यह सम्मान आपको दिलाने का काम करता है कि 1932 से रहने वाले लोग ही झारखंडी हैं और बाहर से आए वाले लोग वो झारखंडी नहीं है। इस बात को कहना चाहते हैं। अभी हमारी सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार ने व्यवस्था देने का काम किया है कि जितने भी शिक्षक का अगर बहाली होगा तो उसमें 100 में 100% झारखंड के नौजवान होंगे, झारखंड के शिक्षक होंगे। यही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की नियत। यहां का अधिकार से वंचित किया गया और यहां का अधिकार से वंचित करने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो रघुवर दास मुख्यमंत्री काल में 1985 का खतियान लागू करने के लिए तैयार थे, जबकि वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़ में रहकर झारखंड में आकर के राजनीति करके इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम 1985 का खतियान लाने का काम किया, जिसको हेमंत सोरेन ने निडर होकर सीना तान खोल करके 1932 का खतियान आपको देने का काम किया। इस बार हेमंत सोरेन ने गठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है। इस सरकार के चलने के बावजूद कलेजे पर पत्थर रखकर एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को हेमंत सोरेन ने मदद करने का काम किया, झारखंड से वोट दिलवाने का काम किया। और राष्ट्रपति बनने के बाद लाउड स्पीकर लेकर कदवा और भूमफोड़ चल गिलन और केतमा चल गिलन भानु, कहलन कि राष्ट्रपति के हमनी बना देली। किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी का इशारा होता है, भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल के माध्यम से होता है कि इसको ईडी में लाओ। भानु प्रताप शाही ईडी में नहीं है क्या? सीबीआई के घेरे में नहीं है क्या? 130 करोड़ के घोटाले में नहीं है क्या? अब रहल बात धुरकी के, कितना बार दाल और ये बाल और दाढ़ी बलीलन, रघुवन से हम पूछा थी। भानु प्रताप शाही बाल चौरा के नाम पर कितना बार बाल और दाढ़ी बनैलन? 2-2, 3-3 बार। मालूम बा कि नहीं? जब छोटे राजा इस क्षेत्र का विधायक था तो हम भी टेंडर कराए थे, लेकिन कोई टेंडर नहीं डाला। हम भी चाहते तो झूठा शिलान्यास कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन एक बार नहीं, 3-3 बार ये जो है, जब पहला शिलान्यास किया, जब चुनाव हुआ तो हम जीत गए, फिर हम हारे तो फिर उसने शिलान्यास किया। आपकी तो दढ़िए बढ़ा लेलक और कहला कि जब तक नहीं बनी तब तक जो बा हम दढ़िए नहीं छुलाई, बाले नहीं छुलाई, वो छोलवा लेलन। कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना चूतिया बनाओगे इस क्षेत्र की जनता को। भानु प्रताप शाही, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, 54-55 हजार वोट मिला हमारे ताहिर भाई जी को, दोनों को अगर हम लोग मिला लें तो 1,15,000 वोट हो जाएगा। है होगा कि नहीं? ओकरा से घटल ही हमनी, दिल से हाथ में रखू, घट गई, कोई तोड़ फोड़ लेलक भनुआ हमनी के साथी के, घटल ही हमनी, बोलू नहीं घटल ही तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बोले से नहीं बढ़ी। क्षेत्र में कार्यक्रम करना होगा। नौजवान भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस बुनियाद के साथ इस क्षेत्र का 3-3 बार प्रतिनिधित्व करने का काम भानु प्रताप शाही किया, उसको आप देखिए, जिसके दामन में एक नहीं कई छेद हैं। एक छेद नहीं है, कई छेद हैं। उग्रवादी का छेद है, घोटाले का छेद है, 130 करोड़ का घोटाला उसने किया है, हिंदुस्तान के सब कोने में संपत्ति उसने अर्जित करने का काम किया है, और जिसके दामन में एक भी दाग नहीं है उसको जो है भ्रष्टाचारी कहने का काम किया है। जिसके दामन में दाग है वो आदमी 3-3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहा है। जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए, दोनों नेता और दोनों नेता के समर्थक, उनके कार्यकर्ता और नेता, तो हमारे जो विरोधी हैं उनके पेट में दर्द उभरना शुरू हो गया।
उनका पेट फूलना शुरू हो गया और ये कहना शुरू कर दिए कि ये दोनों नेता ये पार्टी में चले गए, चुनाव कौन लड़ेगा। अरे भाई, चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है, चुनाव एक लड़ेगा और आने वाले 24 को तुम्हें भरपूर जवाब मिलेगा, तुमको मुकाबला होगा। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, अनंत प्रताप देवी की चिंता नहीं है, ताहिर अंसारी की चिंता नहीं है। चुनाव एक व्यक्ति लड़ेगा, लेकिन तुम्हारा चिंता जो हो रहा है ये सब कोई जानता है कि तुम्हारा चिंता क्यों है। तुम जब जाते हो करवा पहाड़ में तो दोनों नेताओं को नाम लेकर के तुम कहते हो चुनाव कौन लड़ेगा, चेयरमैन किसको मिलेगा, विधानसभा कौन जाएगा। ये चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है।